अपने घर में बस ये एक पौधा ले आओ और साथ में नोट गिनने वाली मशीन भी ज़रूर ले आना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये पौधा दरअसल जन्नत का पौधा है। और जिस घर में भी ये पौधा लगाया जाता है, फ़रिश्ते ख़ुद इस घर में दौलत लेकर उतरते हैं और वो घर चंद ही दिन में मालदार हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, वो कौन सा पौधा है कि जिसे हमारे प्यारे नबी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का पौधा करार दिया है, और वो कौन सा पौधा है कि जिसे घर में लगाने से फरिश्ते खुद दौलत लेकर इस घर में आते हैं। नाज़रीन इकराम, जब भी कोई बेदर दौलत खर्च करता है तो अक्सर बड़े बुजुर्ग इसे ये कहते हैं कि पैसे कोई दरख्तों पर तो नहीं लगे कि जिसे तुम यूं खर्च कर रहे हो। यकीनन हम सब ही ये बात जानते हैं कि पैसा दरख्तों पर नहीं लगता, लेकिन एक ऐसा पौधा भी है कि जिसे घर में लगाने से इस घर में रुपए और पैसे की बारिश होने लगती है। लिहाजा आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे कि ये पौधा कौन सा है, इसकी सही पहचान कैसे होगी और इस पौधे को आपने अपने घर में कैसे लगाना है। ये सब बातें बताने से पहले एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं या वीडियो का कुछ हिस्सा बीच में स्किप कर देते हैं, जिसके सबब इन्हें मुकम्मल बात की दुरुस्त समझ नहीं आती और फिर बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहते हैं कि आपने वजीफ़ा तो बताया ही नहीं, या ये कि आपने वजीफ़े का मुकम्मल और दुरुस्त तरीका तो बताया ही नहीं है। नाज़रीन इकराम, ज़रा तसव्वुर करें कि आप एक बीज ज़मीन पर बोते हैं और फिर यही बीज ना सिर्फ आपकी अपनी ज़रूरत पूरी करता है, बल्कि बहुत से इंसानों, परिंदों और जानवरों के लिए खुराक या चारा बन जाता है। इस्लाम ने शजरकारी को बिल्कुल ऐसे ही कुरानी और हदीसी असूलों के साथ इसे सदका जारी के तौर पर पेश किया है। फरमाया गया है कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो दरख्त लगाए या बीज बोए और फिर इसमें से इंसान, परिंदा या जानवर खाए, मगर वो इसकी तरफ से सदका शुमार होगा। इस बयान में अल्लाह ताला ने ज़मीनी बीवियों और समाजी ज़िंदगी को ज़ाती नेकी से जोड़ा है और बताया है कि हमारी नेकियां महज एक मुख्तसर अमल नहीं बल्कि मुसलसल सवाब का दरवाज़ा बन सकती हैं। बज़ाहिर एक इंसान अपनी बीवी से जिस्मानी सुकून और राहत हासिल करता है, लेकिन दरअसल औलाद की सूरत में इसका लगाया हुआ बीज जब फल फूल कर तनावर दरख्त बन जाता है तो इससे नए बीज निकलते हैं और इंसानी माशरे के बाग में नए नए दरख्त खिलते हैं, और जब जो इस एक बीज लगाने वाले के लिए सदका जारिया बन जाते हैं। यही वजह है कि दीन इस्लाम में नेक और साले औलाद को माँ बाप के इंतकाल के बाद भी बाइसे अजर व सवाब कहा गया है। इसी तरह से इस्लाम में नए पौधे और दरख्त वगैरह लगाने को भी एक ख़ास मुकाम और फजीलत हासिल है और इसे इंसान के लिए सदका जारिया कहा गया है। नए पौधे, दरख्त या बागात लगाने को शजरकारी कहा जाता है और शजरकारी की अहमियत के बारे में एक हदीस मुबारक ऐसी भी है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर क़यामत करीब आ जाए और तुम्हारे हाथ में एक पौधा हो, अगर लगा सकते हो इसे लगा दो। ये हदीस हमें दो अहम निकात की याद दिलाती है। नेकी का बेहतरीन वक़्त वो है जब हर लम्हा आखिरी हो। अल्लाह इंसानी कोशिश को तब भी बेनतीजा नहीं छोड़ेगा जब आन क़यामत आने वाली होगी, यानी जब क़यामत रूनुमा हो रही होगी तो इस वक्त तो हर चीज़ अल्लाह हुक्म से फ़ना हो जाएगी। लेकिन शजरकारी की अहमियत और अजर सवाब के हवाले से फरमाया गया है कि अगर क़यामत का वक़्त शुरू हो चुका हो और तुम्हें ये मालूम हो जाए कि अभी कुछ ही देर में क़यामत रूनुमा होने वाली है, तब भी शजरकारी और नए पौधे लगाने को तर्क ना करना। इससे साबित होता है कि नेकी से जुड़े फ़वाइद क़यामत तक जारी रहते हैं। आप जब सिर्फ़ एक पौधा लगाते हैं और इसकी हिफाजत करते हैं तो हर फल, हर पत्ता, हर बीज जो इंसान या जानदार जो इससे इस्तेफ़ादा करते हैं आपके लिए सदका जारिया का ज़रिया बनता है। जैसा कि रवायत में आता है कि जो दरख्त लगाए इसकी हिफाजत करे यहाँ तक कि फल देने लगे तो इसका हर फल सदका होगा, और जब वो ज़मीन पर गिरता है तो फिर इससे बीजों की बारावरी जो है शुरू हो जाती है। और अगर कोई जानवर मसलन शेर, बंदर या कोई भी दूसरा जानवर इससे ऐसे दरख्त से फल खाता है या कोई इंसान दरख्त से फल ले ले, वो भी अजर का ज़रिया बनता है, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और जो चराया जाए वो सदका होगा। सुबहानल्लाह, ये मजाज इस्लामी शरीयत का माहौलियात तो अखलाकियात के साथ गहरा रिश्ता है। हदीस में वाज़ेह हुक्म भी आया है कि जंगलात से दरख्त काटना मना है। जब एक वाक़े में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है खजूर के दरख्तों पर
पत्थर जो है पत्थर फेंकने से मना किया और फरमाया कि जो गिरे इसे उठाओ और खाओ। ज़ाहिर है कि आप इस्लाम ने दरख्तों की हिफाजत पर ज़बरदस्त इंकशाफ फरमाया है। इस तरह जब इंसान जंगल कटवाने या कुदरती वसाइल को ज़ाया करने से बचाता है, वो इस्लामी पेशरफत में मुआवन होता है और ख़ूबसूरत इंसानी अखलाकी इक़दार की तामीर में अपना किरदार अदा करता है। एक रवायत में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर के दरख्त के नीचे नमाज अदा की और जब वो दरख्त रोने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तसल्ली दी और फरमाया कि इस खजूर के रोने से महसूस होता है कि इसके पास इल्मी तालीम मौजूद है। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक दरख्त नहीं बल्कि एक रूहानी शख्सियत की हैसियत ज़ाहिर होती है जो इल्म व इखलाक से जुड़ा होता है। बाज़ रवायात में ये भी आया है कि जो शख्स सुबहानल्लाह कहे अल्लाह ताला जन्नत में इसके लिए एक दरख्त लगाता है। ये विर्द शजरकारी की रूहानी हैसियत को ज़ाहिर करता है। ज़बान का नेकी वाला ज़िक्र और इसके पीछे अमल दोनों सवाब और असर की मुकम्मल तस्वीर पेश करते हैं। यानी जन्नत में भी इंसान के बेहतरीन अमल का बदला दरख्तों और बागात की सूरत में ज़ाहिर होगा जो शजरकारी और बागात की अहमियत व फजीलत को ज़ाहिर करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि अगर इंसान चाहता है कि दुनिया से ऐसा नक्श छोड़े जो ना सिर्फ याद रहे बल्कि ज़िंदगियों में भी जारी रहे तो इसे ऐसा काम करना चाहिए कि लोग इसे अपने जहन में महफूज रखें। यानी यही पैगाम शजरकारी का है। पौधा, बाग, साया, विरसा, जायका, ये सब इंसान से आगे जा रहे हैं। हमेशा ज़िंदा रहने वाली याद के तौर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी हुकूमत के दौरान बैतुलमाल से ना सिर्फ निज़ाम बैतुलमाल बल्कि जंगलात व ज़राअत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी बल्कि आपने हालात का ऐसा इंतज़ाम किया कि मुस्तक़बिल की नस्लें भी इसका फल खाएँ। इस अमल के ज़रिए इस्लामी हुक्मरानी का मकसद सिर्फ इक़्तिदार नहीं बल्कि फ़लाह आमा तरक्की का एक मुस्तफ़ीज़ सफ़र ज़ाहिर होता है। सहाबा कराम भी शजरकारी के जज्बे में शामिल थे। उमर बिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने मदीने के इतराफ़ बागात जो है बनाए ताकि मुसलमानों की ज़रूरियात पूरी हो सकें। ये बाहम ज़िंदगी में इश्तराक और सदक़ात जारिया की एक मिसाल थी। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और उमर बिन इब्ने उमर ने बाहम मोहब्बत के साथ बड़े बड़े बागात लगाए और इन्हें लोगों के लिए खोल दिया। शजरकारी को बाहम भलाई और मजहबी नुक्ता नगाह से रबत दिया। ये तमाम अहवाल बताते हैं कि शजरकारी अपने अंदर फ़र्द के लिए नेकी का दुरानिया, माशरती इंसाफ और इखलाकी ज़िम्मेदारी एक जगह जमा करती है और ये वही अहदाफ हैं जिनके ज़रिए इस्लामी शरीयत ने अपनी रियासत व इखलाकी निज़ाम को कायम किया। ये एहसास अब भी आज इतनी ही क़ुव्वत के साथ राइज है। अगर आप घर, स्कूल, सड़क या पार्क में कोई पौधा लगाएं तो ना सिर्फ माहौल महफूज होगा बल्कि इसके फल और खिदमात से माशरे को फ़ायदा पहुँचाएगा और इस अजर का मुकाबला इंसान के आसमान के फ़ैसलों में भी नहीं किया जा सकता। इस हकीकत को जदीद साइंस भी तस्लीम करती है। मुस्तकिल शजरकारी के ज़रिए हवा साफ़ होती है, मौसमी तवाज़ुन बहाल होता है और माशी ज़िंदगी मजबूत होती है। इस्लाम में शजरकारी को नमाज, रोज़ा या दीगर इबादत के बराबर सवाब का हामिल समझा है। हर पौधा, हर फल, हर शाख, हर साया और हर इंसान में शजरकारी ने अपना सवाब मुरतब किया है। नाज़रीन इकराम, चीनी माहिरीन ने अपने साल के तजर्बात की रोशनी में ये नतीजा अख़ज़ किया है कि एक ऐसा पौधा है जिससे घर में या ये पौधा मौजूद हो इस घर में दौलत खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है। लिहाजा आज की इस वीडियो में ऐसे ही करामात जो पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिसको घर में लगाने से घर में दौलत की रेल फेल होने लगती है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी है जबकि एक हदीस मुबारक में भी इस पौधे का जिक्र मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद आलीशान है कि ये पौधा जन्नत के पौधों में से एक है। लेकिन आम तौर पर जब भी घर में रिज़्क़, दौलत और बरकत लाने वाले पौधों की बात होती है तो हदीस में हमें एक नहीं बल्कि 3 पौधों का जिक्र मिलता है। इन 3 पौधों में से पहला पौधा जो है वो न्याज़ बू का पौधा है जिसे तुलसी का पौधा भी कहा जाता है जबकि अरबी में इसे रेहान का पौधा कहा जाता है। इस तरह दूसरे पौधों का ताल्लुक भी तुलसी यानी न्याज़ बू के ख़ानदान से ही है और ये पुदीनी का पौधा है जैसे कि पुदीना तकरीबन हर घर में ही खाने में इस्तेमाल किया जाता है। जबकि तीसरा पौधा मनी प्लांट है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे घर में रखने से दौलत आने लगती है। अगरचा इन तीनों पौधों के बारे में ये मशहूर है कि इन्हें घर में रखने से दौलत और रिज़्क़ आता है, लेकिन अब जान लीजिए कि दरअसल वो कौन सा पौधे से घर में रखना है यानी कैसे लगाना है। तो जान लीजिए कि तुलसी न्याज़बू एक ऐसा मुबारक पौधा है जिसका जिक्र
अगर हमें कुरान पाक और हदीस मुबारका में मिलता है, कुरान पाक की सूरत रहमान की आयत नंबर 12 और सूरत वाक़िया में भी न्याज़बू यानी तुलसी के पौधे का ज़िक्र मौजूद है। ये भी जान लीजिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तुलसी के पौधे को बहुत पसंद फरमाया है और आपका इरशाद मुबारक है, तुलसी का पौधा जन्नत के पौधों में से है। एक रवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी को रेहान तुलसी का पौधा पेश किया जाए तो वो इसे लेने से इनकार ना करे, क्योंकि ये खुशबू में नहायत आला है और वज़न में भी हल्का होता है। जबकि हिंदू मज़हब में भी तुलसी का बहुत ज़्यादा ज़िक्र है। हिंदू भी तुलसी के पौधे को बहुत मुक़द्दस मानते हैं और अमूमन अपने घरों में या घरों के बाहर तुलसी का पौधा ज़रूर लगाते हैं। बुज़ुर्गों का भी तुलसी के बारे में यही कहना है कि तुलसी का पौधा बहुत मुबारक है और जिस घर में ये मौजूद हो वहाँ काला जादू या किसी भी किस्म का सफली असर इल्म असर नहीं कर सकता है। इस पौधे को घर में लगाने के बेशुमार फ़ायदे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस पौधे की बरकत से कोई जहरीला जानवर घर में दाखिल नहीं होता, हत्ता कि सांप और नागिन भी नहीं आते हैं। इसकी खूबियों की बिना पर इसी खूबियों की बिना पर इसे बाबरकत पौधा कहा जाता है और इसकी मौजूदगी से घर में रिज़्क़ और दौलत का आना भी आसान हो जाता है, क्योंकि जिस घर में शैतान दाखिल ना हो सके वहाँ अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तुलसी को ख़ास तरीके से घर में रखा जाए। प्यारे दोस्तों, इस पौधे की खुशबू घर वालों के जहन को तरोताज़ा रखती है और इसके लिए इसके पत्ते चबाने से दिमाग को सुकून और निज़ाम हज़म को राहत मिलती है। इसी के साथ पुदीना भी घर के लिए नहायत बाबरकत और रहमत वाला पौधा। लिहाजा अगर किसी के घर में पौधों की क्यारी मौजूद है तो इन दोनों पौधों यानी तुलसी और पुदीने को ज़रूर लगाएं, और अगर क्यारी मौजूद नहीं है तो थोड़े बड़े साइज़ के गमले लेकर में ये पौधे लगाएं और घर के अंदर ज़रूर रखें। ये दोनों पौधे आसानी से गमलों में लगाए जा सकते हैं और लिहाजा हमारी बात मानकर एक बार इन पौधों को अपने घर में ज़रूर लगाएं। चंद दिनों में आप इनकी जो बरकतें हैं वो ख़ुद महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर रिज़्क़ में बंदिश है तो रोज़ाना तौबा इस्तिग़फ़ार ज़रूर करें और कम अज़ कम दिन में एक बार कुरान पाक की तिलावत को मामूल बनाएं। जिन घरों में कुरान पाक ग़िलाफ़ में बंद होकर पड़ा हो वहाँ अल्लाह की रहमतें और बरकतें कैसे नाज़िल जो हैं वो हो सकती हैं। रोज़ाना कम अज़ कम एक बार या हर नमाज के बाद कुरान पाक ज़रूर खोलें और जितना आसानी से हो सके पढ़ा करें। इंशाअल्लाह तमाम तंगियाँ और परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नेकी की बात सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।